कॉस्मिक पूरा यूनिवर्सल जो स्ट्रक्चर है वो प्रदेश पर आ जाए। मैं समझता हूँ काफ़ी क्लियर हो गया, फिर और भी आगे जब उसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे उस आगे चल सकते। मनीषी, आपने अभी परमाणु के बारे में बताया, तो परमाणु तो डायमेंशन लेस होता है, तो फिर वो एक प्रदेश कैसे ऑक्युपाई करता है? और समय की व्याख्या भी परमाणु की गति से की गई है, तो आप बतलाएं कि ये समय की परिभाषा किस प्रकार हुई है? बनर्जी साहब, ये परमाणु शब्द जो है ना, उसको भी हमें थोड़ा टेक्निकली समझना पड़ेगा। आज विज्ञान ने एटम कहा जिसको, व्हेन एटम वाज डिस्कवर्ड, उस समय पता नहीं था कि एटम भी टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सबको अलग अलग कर दिए जाएंगे। लेकिन एटम शब्द जो है वो यही बताता कि इट इज इनडिविजिबल, बट नाउ वी नो इट इज नॉट इनडिविजिबल। तो अब हम कल्पना करें, जैसे एक एलिमेंट्री पार्टिकल को ले, इलेक्ट्रॉन को ले, या ऐसे करते करते क्वार्क को ले लिया हमने। क्वार्क तक भी अगर हम जाएंगे तो अल्टीमेटली हमें यह संभावना बनी रहेगी कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड क्वार्क, बियॉन्ड दैट। ऐसे करते करते आप आगे से आगे चलते जाएंगे, परमाणु भी उसी प्रकार एक इंडिविजुअल पार्ट आ जाएगा जिसके फिर दोबारा नहीं होंगे। इसको हम यूं कह सकते हैं, दैट इज परमाणु इज द अल्टीमेट पार्टिकल, अल्टीमेट यूनिट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। इसको हम परमाणु कहेंगे। अब ये परमाणु भी जो हमने अभी बताया मटेरियल वर्ल्ड का, वो है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फिजिक्स कह सकते हैं, भौतिक जगत। लेकिन उसी प्रकार से जब हम दूसरे द्रव्यों की परिभाषा करते हैं तो वहां पर यह बताया जाता है कि आकाश का जो अल्टीमेट प्रदेश है, जिसको हम कहते हैं आकाश का एक प्रदेश, टाइम का जो अल्टीमेट यूनिट है उसको हम कहते हैं टाइम का एक अंश, अल्टीमेट अविभाज्य, जिसका नामकरण किया है समय। अब समय और परमाणु, इसको जब हम कंपेयर या उसके साथ में एसोसिएशन करते हैं तो परमाणु गति करता है और समय बीतता है। हमारी जो नॉर्मल वेलोसिटी है चलने की या रॉकेट की भी ले लीजिए, अप टू सम किलोमीटर्स पर सेकंड लाइट कैन ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ सी 1,86,000 माइल्स पर सेकंड रफली, और 3,000 किलोमीटर पर सेकंड रफली। परमाणु इससे भी तेज भाग सकता है, बहुत छोटा पार्टिकल है। तो अब ये कल्पना की गई कि एक परमाणु गति जब करता है तो कितना समय लगेगा। उसके आधार पर समय को समझने के लिए परमाणु की गति के द्वारा उसको समझाया गया है। मूल में समय अपने आप में परमाणु की गति से कोई संबंध नहीं रखता। समय का जो फ्लो है, एक प्रकार से हम अगर देखें तो जो क्वांटम थियरी में बताया है कि एनर्जी जो है वो क्वांटम में फ्लो करेगी, पैकेट में, उससे कम नहीं होगी। उसी प्रकार से एक हम कल्पना करें समय का फ्लो फ्रॉम इनफाइनाइट पास्ट टू इनफाइनाइट फ्यूचर। उसमें एक जो समय है वो प्रेजेंट है, जिसको हम प्रेजेंट समय कहते हैं, इंस्टेंट प्रेजेंट। वो चला जाएगा, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे। अब हम ये कल्पना करें कि वो एक समय है वो कितना होगा, तो उसके और भी बहुत उदाहरण दिए गए हैं समझाने के लिए। जैसे एक उदाहरण आता है कि एक आदमी 100 कमल के पत्ते हाथ में लेता है, 100 पत्ते, एक के ऊपर एक, 100 पत्ते कमल के, और एक नीडल लेता है हाथ में, इतनी पेनिट्रेट करना, मतलब वही बहुत ही जो उसकी है एकदम वो माइक्रोस्कोपिक उसकी वो होती पॉइंट होता है। अब उससे उसको छेदन करता है। अब किसी को पूछा जाए कि ये जो 100 पत्ते थे उसमें जो छेदन हुआ, तो पहला पत्ता कब छेदा गया, दूसरा कब? अब वो तो कहता ऐसा इतना करने में तो सब छेद लिए गए। उसके द्वारा बताया जाता है कि एक और दूसरे के बीच में जो समय है उसको समय कहा जाता है। वो इसमें जैसे 100 है, ऐसे 1000 ले लो, लाख ले लो, संख्यात ले लो, असंख्यात ले लो, उसको जब आप छेदन करोगे उसमें एक और दूसरे के बीच में जो टाइम होगा वो समय होगा। और परमाणु की गति से कैसे नापेंगे कि परमाणु एकदम स्लो चलता है,
जिसको कहते हैं परमाणु को कोई फोर्स नहीं है, कोई वैसा वो नहीं है, तो वो अपनी स्वाभाविक गति में कितनी लोएस्ट वेलोसिटी उसकी होगी, तो कितनी होगी कि वो आकाश के एक प्रदेश से आकाश के दूसरे प्रदेश पर चला जाएगा विदाउट एनी फोर्स ऑफ इट्स ओन, अपने आप। तो उसमें उसको जो समय लगेगा उसका नाम है एक समय। लेकिन अगर वो परमाणु में वेलोसिटी है, एनर्जी है, फोर्स है, और उसको वहां से मतलब ट्रिगर किया गया स्पीड को, और वो गया, इतनी स्पीड, इतनी वेलोसिटी, जो टाइम ये लाइट की वेलोसिटी से भी ज्यादा होकर के, और पूरे यूनिवर्सल स्पेस जो फाइनाइट है, जो मैंने बताया था 343 क्यूबिक रज्जु है, उसका एक डायमेंशन 14 रज्जु है और बाकी डायमेंशन अलग अलग है। तो मान लीजिए लोअर एंड ऑफ द यूनिवर्स से एक परमाणु चला और वो कहां पहुंचा, अपर एंड ऑफ द यूनिवर्स तक। कितना टाइम लगेगा उसमें? हाईएस्ट वेलोसिटी अगर परमाणु की होगी तो एक समय लगेगा। इस प्रकार से समय को रिलेटिव, जब स्लो स्पीड होगी तो एक प्रदेश से एडजेसेंट प्रदेश में जाने में एक समय लगेगा। जब हाई वेलोसिटी होगी तो लोक के एक एंड में से दूसरे एंड में जाने में एक समय लगेगा। इस प्रकार से समय को रिलेटिव हमें समझना है, लेकिन समय अपने आप में फ्लो करता है, न वो एटम की गति को देखता है, न वो दूसरों को देखता है, उसका अपना माप है, उसका अपना गणित है कि एक इतने काल में इतना समय बीतेगा। तो उसमें उसका सारा यूनिट ऑफ टाइम दिया गया है, इतने समय में, इतने काल में इतना होता है। उसमें छोटा से छोटा नाप हमारे जो टाइम यूनिट में आता है, जो मेजरेबल है, उसको आवलिका कहा जाता है। और एक आवलिका में 65,536 एक घंटे एक मुहूर्त, 48 मिनट्स में 65,536 आवलिकाएं होती है, और एक आवलिका में असंख्य समय होते हैं। ऐसे करके टाइम यूनिट को फिर मेजर किया जाता है। आवलिका से फिर हम घड़ी पर आते हैं, मुहूर्त पर आते हैं, दिन पर आते हैं, वर्ष पर आते हैं, फिर आगे से आगे आते हैं। तो ये टाइम यूनिट का जो सारा कंसेप्ट है मूल समय से शुरू होता है। जो इंडिविजुअल पार्ट ऑफ टाइम है, it is not measurable in terms of any other thing which we know, but mathematically it is computable through formula which has been given. तो आपने बताया निश्चित कि परमाणु की गति और समय का संबंध केवल समझने की दृष्टि से किया गया है। वास्तव में समय अपनी गति से चलता है और परमाणु अपनी गति से चलता है।